नमस्कार, मैं हूं फिजा काज़मी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। जैसे जैसे चुनाव का सिलसिला शुरू होता है वैसे ही नेताओं के सर पर चुनावी बुखार सवार हो जाता है। वो चुनावी प्रचार प्रसार में इस कदर खो जाते हैं कि अपनी जबान पर काबू ही नहीं कर पाते। जब मंच पर मुंह के आगे माइक आ जाता है तो ना जाने हमारे देश के नेताओं को क्या हो जाता है। जनता के बीच जोश दिखाते हुए एक के बाद एक बयानों के ऐसे बाण छूटते हैं कि सुनने वाला सुनकर ही धाराशाही हो जाता है। मंच से अपने सामने खड़े उम्मीदवारों के लिए ऐसे ऐसे बयान दिए जाते हैं जो राजनीति के गिरते स्तर को दर्शाते हैं। तो कभी हमारे नेता जनता से वोट के लिए लोक लुभावन तरीके अपनाते हैं जिसमें वो जनता से किसी लालच में वोट की अपील करते दिखाई देते हैं। आज हम खोलेंगे ऐसे नेताओं की पोल जो भूल जाते हैं अपनी जबान पे कंट्रोल। हम आपको बता दें, इसमें कोई एक नेता नहीं जिनके बोल मंच पर बिगड़े हों, बल्कि सभी पार्टियों के नेता चुनावी मंच से ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे चुनाव नहीं कोई जंग हो जिसमें जीत के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो। चलिए ऐसे बयानों की झलक हम आपको सुना ही देते हैं। मुझे आशीर्वाद दे, गुंडों के लिए बड़ी गुंडी बनकर दिखाऊंगी। यह है यूपी की कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से बीजेपी उम्मीदवार संघमित्रा मौर्य, जो चुनावी प्रचार में इस कदर खो गई कि अपने ही जबान पर काबू ना कर पाई। उन्होंने चुनावी मंच से गुंडों से बड़ी गुंडी होने की बात कह डाली। गुंडागर्दी कराने आता है तो उससे भी आप मत डरिएगा कि उन गुंडों से भी बड़ी गुंडी संघमित्रा मौर्य बन जाएगी। अगर किसी ने यहाँ पर मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो ये संघमित्रा मौर्य उससे भी बड़ी गुंडी बन जाएगी। संघमित्रा मौर्य। तो दूसरी ओर जेडीयू के नेता शिवलिंग गौड़ ने चुनावी प्रचार के दौरान गुंडागर्दी का वो माहौल बना दिया कि मोदी मोदी का नारा लगाने वालों के जबड़े तोड़ने की धमकी दे डाली। लोकसभा चुनाव सर पर है, इस बीच कुछ नेताओं में इतना जोश है कि वो अपनी जबान पर ही लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। यूपी के सपा नेता ने तो हद ही पार कर दी। नेताजी फिरोज खान की जबान फिसली तो इतनी फिसली कि उन्होंने जयाप्रदा को ही लपेटे में ले लिया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। तो मैं तो एक दिन बस में जा रहा था तो उनका काफिला जा रहा था, जाम लगा था, तो मैंने बस में से उतर के उनको देखने की कोशिश की और ये भी हो सकता है कि जाम खुलवाने के लिए कहीं ठुमका न लगाते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है। और रामपुर में तो रामपुर की शामें बड़ी रंगीन हो जाएंगी अब तो, जब चुनावी माहौल चलेगा। आखिर क्यों हमारे राजनेता ऐसे बयान देते हैं जिनमें उनके प्रचार का तरीका इस कदर बिगड़ जाता है कि वो अपनी जबान पर काबू ही खो जाते हैं? ऐसे बयान नेता जानकर देते हैं या इसमें किसी तरह की राजनीति छुपी है? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।